Hey guys, good evening. So कैसे सब लोग? Sorry, थोड़ा लेट हो गया क्लासेस के लिए. I was not keeping so well, but अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब हमारी क्लासेस में कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं आएगी till your meet. 26 अप्रैल से आपके बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं और जो अप्रीहेंड कर रहे हैं वो ये कि समटाइम्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून या मिड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई और मिड ऑफ जून में आपके नीट के एग्जाम्स होंगे. तो हमारे पास काफी टाइम है. वी हैव हाफ ऑफ फेब्रुवरी लेफ्ट, मार्च, अप्रैल, मई एंड हाफ ऑफ जून. सो वी हैव गुड 4 months. 4 months की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि किस तरह से अपने तैयारी आपने शुरू करनी है. अब शुरू इन द सेंस कि अब क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और जो हर एक चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. So now is the time to start revising your notes. Number 1. Number 2, you can also start practicing your questions. तो उसी को ध्यान में रखते हुए we've started this series. आओ प्रैक्टिस करें. ऑलरेडी 3 इसके हम लोग 1.1, 2.1 और 3.1 ये तीनों हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उसमें मैंने देखा कि पीरियोडिसिटी वाले में सबसे ज्यादा व्यूज है. दैट मींस पीरियोडिसिटी में स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है गाइस. सो प्लीज, एंड पीरियोडिसिटी इज इंपॉर्टेंट आल्सो बिकॉज उसमें आपके एस, पी, डी और एफ ये सारे के सारे ब्लॉक्स जो है वो काफी हद तक सॉर्टेड हो जाते हैं. ठीक है. So chemical bonding is another very important topic. 2 questions we expect from this section. One is from the structure, one is from the hybridization. तो ये molecular orbital theory, valence bond theory इनमें से हम एक expect कर सकते हैं और VSEPR theory of course that is one of the most important. और एक question हम hybridization में isostructural species क्या है और कैसे उनको आपने देखना है, bond order कैसे करना है. तो ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं. सो देयर माइट बी सर्टेन रेपिटेशंस आल्सो बिकॉज़ आई हैव टेकन राइट फ्रॉम 2010 से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं उनको मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ. 45 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन, राइट. एंड आल्सो कोर्स नीट का ऐप पे चला हुआ है. वी जस्ट स्टार्टेड इट. 3 चैप्टर्स उसमें हमने कंप्लीट कर लिए. ऐप की डिस्क्रिप्शन आपके पास नीचे है. डिस्क्रिप्शन में आप के पास लिंक है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. 1500 का वो कोर्स है फॉर 4 months. आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हो. उसमें आपकी लाइव क्लासेस होती है मंडे टू थर्सडे 6 to 7 जिसमें आप डायरेक्टली में से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे. हर एक चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको डिस्कस करोगे. सो दैट्स अ ब्यूटीफुल कोर्स व्हिच आई हैव डिजाइन फॉर यू गाइस एंड फॉर 4 months यू ओनली हैव टू पे 1500. राइट गाइस. सो आओ प्रैक्टिस करें. Let's go on to chemistry 4.1. Let's hit it, guys. So we are going to go on to our question number 1. In which of the following pairs both the species are not isostructural? So not isostructural का मतलब जहां पे भी आपका isostructural होगा उस पे try and find out the hybridization, right? अगर दोनों की hybridization same है, that means they both are isostructural. तो diamond and silicon carbide इसमें दोनों की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज गोइंग टू बी sp3. सो बोथ आर हाइड्रोस्ट्रक्चरल. NH3 और PH3 में भी दोनों की हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. आई होप यू नो हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन. फॉर्मूला H इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद आप क्या करते हो प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट आयन सराउंडिंग द monovalent atom surrounding the central atom minus cation plus anion. This is how you calculate the hybridization. So अगर H की वैल्यू आती है 2 then it is sp3, sp2 4, sp3 5, sp3d 6, sp3d2 and 7 sp3d3. So जिनकी hybridization same होंगी they are going to be isostructural. So NH3PH3 की hybridization sp3 you can calculate by this formula XeF4 and XeO4. Okay, अब इसमें जब आप XeO4 और XF4 कर रहे हो तो XeF4 में जो hybridization आती है that is sp3d2, राइट. और XeO4 में
hybridization that will come to sp3. So if you want to just find out, तो find out कर सकते हैं hybridization that is in HCF4 that is going to be 1/2 और कितने इसमें हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं Hc में, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 plus 4, so this will become equal to 12. 6 आ गई इसकी hybridization is sp3d2. ठीक है, उसी तरह से HCO में भी हम फाइंड कर सकते हैं hybridization, so that is 1/2. अब यहाँ पे ऑक्सीजन इज नॉट मोनोवेलेंट तो ये हम लेंगे नहीं, into 8 which becomes equal to 4, so it is sp3. So the correct option over here is going to be C. अब ये सारा डिटेल में जो है नेक्स्ट आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज में नहीं आपको बताऊंगी, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया हाइब्रिडाइजेशन आपने कैसे कैलकुलेट करनी है और हाइब्रिडाइजेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, और कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है सो देन दे आर गोइंग टू बी आइसोस्ट्रक्चरल. डन है. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2, O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव. अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इसको आप बॉन्ड ऑर्डर से कैलकुलेट कर सकते हो. यू नो दैट greater the bond order, greater the stability. So I am giving you a trick how to calculate the bond order for different electron systems. We start with 14. This is a kind of a number line which has been generated. 13, 12, 11 and 10. उसी तरह से नीचे की तरफ को आ जाओ 15, 16, 17 and 18. सेंटर इज 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3. ऊपर की तरफ को 0.5 डिक्रीज करता जाएगा 2.5, 2.0, 1.5 and 1. उसी तरह से नीचे की तरफ को सॉरी डिक्रीज करता जाएगा 2.5, 2.0, 1.5 and 1. So वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो. लेट्स कैलकुलेट इट फॉर O2 2 नेगेटिव. कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया बच्चे ये 2 into 8 is 16 plus 2 18. So what is going to the bond order? It is going to be 1. ठीक है. सेकेंड स्पीशीज हमें क्या दी है O2 नेगेटिव 17. बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू बी 1.5. ठीक है. फिर हमें दिया है O2 16. Bond order is going to be 2.0 and you have O2 positive which is going to be 15. Bond order is going to be 2.5. So we are saying greater the bond order, greater is going to be the stability. तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 पॉजिटिव का है, तो ट्रेंड आपका क्या बना O2 पॉजिटिव सबसे ज्यादा, उसके बाद O2, उसके बाद O2 नेगेटिव और उसके बाद O2 नेगेटिव. ये बॉन्ड ऑर्डर आप इन चाहे वो इसकी बात हम कर रहे हैं या हम कोई भी स्पीशीज की बात कर रहे हैं, अगर ये हमारे पास है 10 से लेके 18 तक नंबर है, so every 14 electron system is going to have a bond order of 3. Every 13 is going to have 2.5, every 12 is going to have 2.0, 11 1.5, 10 1, 15 2.5, 16 2.0, 17 1.5 and 18 1. So this is a small trick which you can use to calculate the bond orders. Let's go on to question number 3. Which one of the following pairs of ions are isoelectronic and isostructural both? तो isoelectronic भी होने चाहिए और hybridization भी सेम होनी चाहिए. So let's find out. इस पे अगर आप ले रहे हो SO3 2 नेगेटिव तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3. ठीक है. और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर 42. उसी तरह से हम हमारे पास नेक्स्ट स्पीशीज दी है NO3 नेगेटिव. इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी आप कैलकुलेट करोगे तो sp3 and 42. तो यहीं पे आपका खत्म हो गया है वैसे तो सर्च A, बट स्टिल आप अगर बाकी भी मैं आपको बता देती हूँ. ClO3 नेगेटिव हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 but number of electrons hybridization is sp2. number of electrons ये मैंने कैलकुलेट करके रखा है 32. ठीक है. फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट इज NO3 नेगेटिव. यू हैव ऑलरेडी डन. NO3 नेगेटिव में कुछ खिचड़ी है भाई साहब. दिस इज
ClO3 नेगेटिव. आई एम सो सॉरी, मैंने एक टेबल बना के रखा था, तो इसको हम जरा इरेज करते हैं और इसको भी इरेज करते हैं. टेबल देखने में थोड़ी खिचड़ी हो गई. आई एम रियली सॉरी. तो अब यहाँ पे आपके पास ये है ClO3 नेगेटिव, sp3 एंड 42. फिर नेक्स्ट हमारे पास स्पीशीज है CO3 2 नेगेटिव. इट इज sp2 एंड 32 NO3 नेगेटिव. दैट इज गोइंग टू बी sp2 एंड 32. सो अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, which one of the following pairs. So अगर आप SO3 2 नेगेटिव और ClO3 नेगेटिव ऐसा कुछ है हमारे पास, yes हमारे पास है. So B that is going to be the correct option. Have you understood? So इस तरह से आप इसको कर सकते हो, right? Number of electrons आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट करने हैं, उसके लिए एटॉमिक नंबर आपको आना जरूरी है. Let's go on to question number 4. The correct bond order in the following species. So ये भी वही आ गया आपका. O2 is a, रिवाइज कर ले, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर 2, है ना. और फिर उसके बाद O2 नेगेटिव इज अ 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का कितना बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था 2.5. O2 नेगेटिव का सॉरी 1.5. ठीक है, अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो जाए तो आप उसको नंबर लाइन को लिख सकते हो. और तीसरा हमें दिया है O2 2 पॉजिटिव. O2 2 positive is how many electrons will it have? 16 minus 2 is 14. So 3. Bond order is going to be 3. So correct order of increasing bond order. So 3 सबसे ज्यादा, that is O2 2 positive. उससे कम O2 और उससे कम O2 negative. Let's see, do we have anything? O2 positive, O2 negative. अच्छा O2 positive दिया हुआ है बच्चे. So O2 positive माने 15. So 15 माने 2.5, है ना, यही आएगा. So करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ रहा है, B is the correct option. ठीक है, let's go on to bond order is very important. Maximum bond angle at nitrogen is present in which of the following. So हमें स्पीशीज क्या क्या दे रखे हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं. NO3 नेगेटिव, NO2, NO2 नेगेटिव एंड NO2 पॉजिटिव, ये हमें दिए. हाइब्रिडाइजेशन आप कैलकुलेट करोगे तो NO3 की sp2 आएगी. sp2 का बॉन्ड एंगल होता है 120. NO2 की हाइब्रिडाइजेशन sp2 आती है, बट बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज एंड अ डबल बॉन्ड व्हिच इज प्रेजेंट, द बॉन्ड एंगल ओवर हियर इट इज 134. ठीक है, फिर NO2 नेगेटिव hybridization sp2 again because of lone pair of electrons over here 115 degrees, or NO2 positive is sp 180 degrees. That is going to be the bond angle. तो इसमें maximum bond angle किस पे present है, it is present in NO2 positive. Correct option over here is A. इसको आप elimination से भी कर सकते थे, जैसे इसका आपको नहीं पता है और इसका, क्योंकि ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो अगर आप इन तीनों को भी 120 भी लेते बॉन्ड एंगल, क्योंकि sp2 का 120 होता है, तो अगर आप 120 भी लेते तो आपको मैक्सिमम पूछा है तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते थे. ठीक है, ओके, लेट्स हिट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Which one of the following molecules has the maximum dipole moment? अब dipole moment will depend upon the structure. कार्बन डाइऑक्साइड हाइब्रिडाइजेशन से आप स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हो. दिस इज द स्ट्रक्चर व्हिच इज लीनियर. ठीक है, CH4 tetrahedral, NH3 pyramidal, NF3 also pyramidal, right? But over here if you remember इसका तो जीरो ही आएगा डाइपोल मोमेंट और इसका भी जीरो ही आ रहा है. बट NH3 और NF3 में अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल्स NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा, NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है देन NF3. Although NF3 is more electronegative, this is a typical NCERT question.
सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी सी। ठीक है, डायरेक्शंस आपको अगर पता है, यहाँ पे हमने एन एच क्यों डाल दिया, इसकी जरूरत नहीं थी हमें। सो यहाँ पे ऑल आर गोइंग टू बी डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, ऑल डायपोल्स इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे हमारे पास सॉरी उल्टा आएगा और यहाँ पे हमारे पास उल्टा आ रहा है, लाइक दिस। So NF3 has less dipole moment than NH3, although fluorine is more electronegative than hydrogen. This is one typical NCERT question. Which of the following species has a planar triangular shape? Again, ये जो planar triangular shape है, this will depend again on the hybridization. So triangular shape sp2 की होती है, ठीक है। N3 की hybridization हम calculate कर सकते हैं। सो N3 की हाइब्रिडाइजेशन H की क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू, अगर आप देखते हो दिस इज गोइंग टू बी, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, 7, और मोनोवेलेंट कोई भी नहीं है। अब अगर मोनोवेलेंट कोई नहीं है तो इसके लिए आप एक और मेथड यूज कर सकते हो, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3 7 21, 21 को आप 8 से डिवाइड करोगे। सो 8 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो 8 2 आ जाता है 16, 5 और आप 2 से डिवाइड करो। सो हाइब्रिडाइजेशन इसकी अप्रोक्सीमेटली 4.5 या ऐसे कुछ आ रही है। सो दैट मीन्स दिस इज नॉट sp2, इट इज sp3। NO3 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन अगर आप कैलकुलेट करते हो, NO3 नेगेटिव, दिस इज गोइंग टू बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड with a triangular planar structure. ठीक है, you can use this method also. So let's see कितनी, whether we are getting sp2 or not. So नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 7 इन नाइट्रोजन। अगर आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही सिर्फ लेते हो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से फाइंड करके देखते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए नाइट्रोजन के। ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, how many, total is 8. So how many valence electrons are there, 6 है ना, 6 valence electrons plus 6 into 3 plus 1. So this becomes equal to 18 and 19. 19 and 5 is 24. So you can use this method. 24 divided by 8, which is 3. 3 means hybridization is sp2. यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेके फाइंड करो, हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही लेने। सो 5 3s are 15 आ जाएगा। ओके, सो दैट वेज यू कैन कैलकुलेट। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, इट इज गोइंग टू बी बी, NO3 नेगेटिव। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपके पास, आपको पता है, बड़ा ही सिंपल सा डायरेक्ट सा ये क्वेश्चन है, दैट इज गोइंग टू बी बोरोन हाइड्राइड, 6 electrons in the outermost shell. Okay, let's go on to XeF2 is isostructural with, XeF2 की hybridization find कर लेते हैं। So that is going to be 1/2 into 8 plus 2, which is equal to 5. So hybridization is sp3d, right? उसी तरह से आप बाकियों का फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ICl2 negative will have the same hybridization as this. वन बाई टू, आयोडीन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 7 प्लस 2 प्लस 1, 7 8 9 10, हाइब्रिडाइजेशन इज 5. So XeF2 is isostructural with D. Let's go on to question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 है, which of the following is polar molecule? अब पोलर मॉलिक्यूल अगर आप इस पे देखोगे तो कौन सा पोलर मॉलिक्यूल आना चाहिए? SiF4 तो will have same structure as मीथेन, इसका डाइपोल मोमेंट 0, नॉन पोलर। XeF4
Again, dipole moment that is equal to 0. BF3. हाइब्रिडाइजेशन से भी आप इसको फाइंड कर सकते हो. अगेन डायपोल मोमेंट इन दिस केस इज 0. तो हमारे पास बचा क्या? SF4 सीसॉ शेप. VSEPR थ्योरी टिप्स पे होनी चाहिए वो टेबल जो आपको दे रखा है एनसीईआरटी में. ठीक है. So SF4 is going to be the only polar molecule in this case. Let's hit question number 11. Which of the following is paramagnetic? तो बच्चे पैरामैग्नेटिक कौन सा हुआ? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता रही हूं. ऑल दोज मॉलिक्यूल्स which have odd number of electrons, they are paramagnetic except oxygen. Except oxygen. Okay. So oxygen में even number of electrons होते हैं, but still it is paramagnetic due to the arrangement of the molecular orbitals. Anti molecular orbitals, anti bonding और bonding molecular orbitals जो है उसकी एनर्जी डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक. तो देखें Cn नेगेटिव, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी इक्वल टू 6 प्लस 7 प्लस 1 15. सॉरी 14. ठीक है. NO पॉजिटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 प्लस 6 माइनस 1 12. CO number of electrons is going to be 6 plus 8 which is 14, and O2 negative is going to be 16 plus 1 which is 17. So odd number आपके पास O2 negative में आ गया. O2 negative, that is the superoxide ion which is going to be paramagnetic in nature. Okay, all right. Dipole induced dipole interactions are present in which of the following? तो dipole induced dipole किसमें होता है? जिसमें एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है. तो यही आपको यहाँ पे फाइंड करना है. HCl and helium, SiF4 and helium, H2O and alcohol, Cl2 and CCl4. So यहाँ पे हमें जो करेक्ट ऑप्शन नजर आ रहा है that is A. HCl is polar and helium atoms they are going to be non-polar in nature. Question number 13. The pair of species which have the same bond order in the following species. अब ये तो मैंने आपको बता दिया ना. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लेते हैं. CO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 12. 6 प्लस 8 14. NO पॉजिटिव में कितने हो गए? नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 7 प्लस 8 minus 1 which is 14. So CO and NO positive they will have the same number of electrons, therefore they will have the same bond order. क्या bond order होगा? In both the cases 3. It is a 14 electron system. ठीक है. Next question. The outer orbitals of C-ethene molecules can be considered to be hybridized to give 3 equivalent sp2 orbitals. The total number of sigma and pi bonds in ethene molecule. इसमें हमें ये आ गया हमारे पास इथीन का मॉलिक्यूल. तो पाई बॉन्ड तो डेफिनेटली 1 है. सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 and 5. So it has 1 sigma bond, नहीं 1 pi bond and how many? 5 sigma bonds. So correct option over here is going to be C. Let's go on to question number 15. In which of the following pair both the species have sp3 hybridization? तो देखो आपको hybridization और bond order में काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले सालों में, तो ये दोनों आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए टॉपिक्स. ठीक है. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीशीज हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन? SiF4 sp3 होता है बिकॉज इट इज लाइक CH4. BeH2 की हाइब्रिडाइजेशन हम कैलकुलेट करें. ओके. H इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 plus 2 4. तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन 2 आ गई. सो दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन. NF3 की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. वाटर की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है. सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी B. ठीक है.
वाटर की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी ना, NF3 और H2O, तो आपको ये तो आपको पता ही है कि किसकी वाटर की हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट इज गोइंग टू बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सो B is the correct option. Let's go on to question number 16. In which of the following ionization process the bond energy increases and magnetic behavior changes from paramagnetic to diamagnetic? Bond energy increases. Bond energy increase करती है with bond order. Directly proportional to bond order. ठीक है. So bond order आप calculate करो. O2 is a 16 electron system. What is the bond order? 2. और O2 positive is a 15 electron system. What is the bond order? 1.5. So अब यहाँ पे अगर आप इन दोनों को compare कर रहे हो तो what is happening to bond energy? Bond order is decreasing, so bond energy is increasing. तो ये rule out हो गया. उसके बाद C2 and C2 positive. तो C2 positive is a 6 and 6 12 electron system and C2 positive is 11 electron system. 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम माने बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या आ गया 3, 2.5 एंड 2. 2 इज द बॉन्ड ऑर्डर ओवर हियर और 11 में बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5. तो ये भी नहीं है. ठीक है. NO एंड NO पॉजिटिव. NO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने. नाइट्रोजन में 7 प्लस 8 व्हिच इज 15. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द बॉन्ड ऑर्डर ओवर हियर. 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5. 15 electron system, 14 and 15. No, I'm so sorry. 14 is 3, so 15 electron system is going to be how much? 16, 15, 2.5. 2.5. So यहाँ पे bond order increase हो रहा है. यहाँ पे भी 2.5. अब आप ये देखो कि इसमें से पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक. This is paramagnetic. This is also paramagnetic. One unpaired electron इसमें रहता है. ठीक है. तो अब हमें नेक्स्ट करना है NO is 2.5 और व्हाट इज NO पॉजिटिव 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम 3. सो ये पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक जा रहा है और बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज हो रहा है. तो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी C. ओके, लेट्स गो ऑन टू 17. Which one of the following pairs is isostructural? Again, this is based on hybridization. तो आपके पास BCl3 की हाइब्रिडाइजेशन है sp2. BrCl3 की हाइब्रिडाइजेशन है sp3d. NH3 की हाइब्रिडाइजेशन sp3. उसी मेथड से आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो. और NO3 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन है sp2. NF3 की हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और BF3 की हाइब्रिडाइजेशन है sp2. तो ये तो सारे नहीं हुए. D वाला पॉसिबिलिटी हो सकता है. BF4 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और NH4 पॉजिटिव की हाइब्रिडाइजेशन भी है sp3. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज D. हाइब्रिडाइजेशन आप उसी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है. लेट्स हिट द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. क्वेश्चन नंबर 18. बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 इज शोन. ओ सिंपल. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं. सो 16 minus 1 15. O2 is 16 plus 1 17. 16 plus 2 18 and 16. सो हमारे पास क्या ट्रिक थी. 14 13 12 11 10 15 16 17 18 है ना. 14 मिडिल आ गया. 3 नीचे की तरफ को डिक्रीज 2.1. एक बारी जिन्होंने मिस कर दिया उनके लिए दोबारा दे रही हूं मैं ये 2.0 1.5 एंड 1. उसी तरह से यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2.5 2.0 1.5 and 1.0. So bond order 1.5 11 वाला शो करेगा और 17 वाला शो करेगा. तो 17 हमारे पास O2 नेगेटिव.
ये ट्रिक आपके बड़े काम की है, हाइब्रिडाइजेशन भी और ये वाली भी। क्वेश्चन नंबर 19, which one of the following species contain 3 bond pairs and 1 lone pair around the atom? 3 bond pairs and 1 lone pair। अब इसके लिए आपकी BSEPR थ्योरी आपको हेल्प करेगी। 1 लोन पेयर, वाटर में तो 2 लोन पेयर्स होते हैं, छोड़ो। BF3 में कोई लोन पेयर नहीं होता। NH2 नेगेटिव में, PCl3 में आपके पास 1 लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। NH2 नेगेटिव भी नहीं है। दिस इज द स्ट्रक्चर, ये भी आप हाइब्रिडाइजेशन से कर सकते हो। नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो है, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट। ओके, बट आई एक्सपेक्ट कि आपको आना ही चाहिए BSEPR थ्योरी के बेसिस पे कि किस तरह से आपने कैलकुलेट करना होता है इसमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे। यू शुड नो अकॉर्डिंग टू द BSEPR थ्योरी। लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, द पेयर ऑफ स्पीशीज विद सेम बॉन्ड ऑर्डर। देखो बॉन्ड ऑर्डर वाला ट्रिक आपका पक्का काम आने वाला है, एक क्वेश्चन आपको जरूर आने वाला है इसमें। O2 2 नेगेटिव एंड B2, so can you find out now O2 2 नेगेटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लेते हैं। चलो, O2 2 नेगेटिव इज 16 प्लस 1 17, नहीं O2 2 नेगेटिव इज 18। और B2 के नंबर ऑफ, बोरोन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या आ गए? बोरोन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, बोरोन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? What is the electronic configuration of boron, guys? Who knows? B2 will have, बताओ जल्दी। What is the electronic configuration of boron? 1s2, 2s2, 2p1, है ना? So 2 3 4 5, 5 2s are 10. This is a 10 electron system. So इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर is going to be 1 over here. So what is the correct option? A. Simple. Very good. Question number 21. During the change of O2 to O2 negative ion, the electron adds on which one of the following orbitals? अब इसके लिए आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। कहां पे ऐड होएगा? O2, लास्ट वाला याद रखो सिर्फ। O2 में आपके पास एंटी बॉन्डिंग में 2 होते हैं, सिंगल सिंगल। तो O2 नेगेटिव में भी कहा जाएगा वो, इट विल गो टू पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कि सिग्मा ऑर्बिटल, किधर जाने वाला है? पाई 2px आ गया आपके पास, और यस इट इज गोइंग टू एंटर द सिग्मा ऑर्बिटल। याद है कुछ कि नहीं याद है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकते हैं, बट आई फाइंड दिस वन इजियर, सो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू दिस। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? Z, यही है ना? सो अब यहाँ पे दे आर सेइंग O2 माने ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई? 2s2 2p4, है ना? So 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4. So this is going to be 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 7 and 8. So O2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन कहां ऐड होगा बच्चे? डी सिग्मा में नहीं होगा, इट इज गोइंग टू ऐड इन, इरेज करो उसको। तो अगर हम O2 नेगेटिव ले रहे हैं तो इट शुड ऐड इन पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी ए। ठीक है, क्लियर? लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 diatomic species are listed below. Identify the correct order of which bond order increases in them. Okay, let's see. We have NO. NO में number of electrons कितने आ गए? 7 and 8 is 15. We have O2 negative. O2 negative में 16 and 1 is 17. C2 2 negative 14 and He
2 पॉजिटिव, सो मतलब 2 and 2 4 minus 1 is 3. तो ये तो in any case this should be the least only. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया, और इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 0.5 आ जाता है. दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर दिस थिंग, तो इसको हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं. इसका 3 आ गया. O2 नेगेटिव का कितना आएगा? 14, 15, 16, 17. सो 17 माने 18 माने तो इसका 1.5, और NO is 15, it is going to be 2.5. सो सबसे कम जो है वो He2 पॉजिटिव का, उसके बाद O2 नेगेटिव का, उसके बाद NO का, और सबसे ज्यादा C2 का. सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी D. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर. सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. अगेन आप इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हो. O2 पॉजिटिव 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, O2 नेगेटिव 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, O2 2 नेगेटिव 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एंड O2 is 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी? 1 है ना, और 16 की बॉन्ड ऑर्डर हो गई 2, इसकी बॉन्ड ऑर्डर हो गई 1.5, और 15 की बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो गई? 2.5. सो इसके बेसिस पे मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसकी हुई? O2 2 नेगेटिव. सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो सबसे ज्यादा O2 पॉजिटिव का सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, तो मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? A की. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the two ions form from the list given below that have geometry that is explained by the hybridization of orbitals? That have the same geometry आएगा. तो अब इसमें अगर आप बॉन्ड ऑर्डर लेते हो, सो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे करना है. अच्छा हमने तो NO2 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन sp2, यू कैन कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन बाय द फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस्ड. NO3 की sp2 मैंने टेबल बनाया हुआ है. NH2 नेगेटिव की sp3, NH4 पॉजिटिव की sp3, SCN नेगेटिव, SCN की sp. सो व्हाट आर दे सेइंग कि किसकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है? तो अगर हम देखें तो इसमें NO2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन सेम है ना. सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सी आ जाएगी? A. लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ. इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ आपने देनी है. तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, CH की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, उसके बाद C डबल बॉन्ड C. साइज और वो दोनों आपने यहाँ पे देखने हैं, O एंड सबसे ज्यादा CC की. सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ गया? A. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26. The pairs of species of oxygen and their magnetic behavior are noted below. Which of the following presents the correct description? Okay, both diamagnetic तो हो ही नहीं सकता. करेक्ट ऑप्शन देखो इसमें आपके पास कौन सी हो जाएगी? बोथ पैरामैग्नेटिक, O पॉजिटिव, और C is going to be the correct option. Again, it's a direct question only. Where is my marker gone? Can't see my marker. Can you see my marker somewhere? Here it is. So it is the correct option over here is O2 positive and O2. Both are paramagnetic in nature. Okay, ये number of unpaired electrons से उसी से आप find कर सकते हैं. So let's go on to our next question. 27. In which of the following pairs molecules ions the central atom have sp2 hybridization? So बच्चे sp2 hybridization NH3 की तो है नहीं, तो इसको तो एलिमिनेशन से कर लो. BF3 की है, आप NO2 नेगेटिव की कैलकुलेट करके देख सकते हो. सो NO2 नेगेटिव की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 + 1 6, मोनोवेलेंट कोई भी नहीं, sp2. सो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे आ सकता है दैट इज B. Okay, question number 28. Which one of the following species does not exist under normal conditions? ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है
तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा और दैट इज गोइंग टू बी Be2. Be2 डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस. पता है ना कैसे कैलकुलेट करते हो आप बॉन्ड ऑर्डर? नंबर इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2. वो ट्रिक तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए है, बट अदरवाइज आप इस तरह से फाइंड करोगे. तो जीरो बॉन्ड ऑर्डर मींस द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट. In which of the following species the central atom has the type of hybridization which is not the same as present in the other three? Okay, SF4 की hybridization sp3d है, कैलकुलेट कर सकते हो आप. I3 नेगेटिव की hybridization भी sp3d आएगी. ठीक है, फिर उसके बाद आपको कौन सा दिया हुआ है? They have given you SbCl52 नेगेटिव. एंटीमनी, एंटीमनी कौन से उसको बिलोंग करता है? नाइट्रोजन फैमिली को ना. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम कैलकुलेट करके देखते हैं कितनी आएगी. एंटीमनी H is equal to 1/2 5 +5 + 2 12 sp3d2 और PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3d है. सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा? C इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, लेट्स गो ऑन टू 30th. In which of the following molecules the central atom does not have sp3 hybridization? CH4 में sp3, इसमें नहीं है, हमने ऑलरेडी कर ली. sp3d है इसकी हाइब्रिडाइजेशन. सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी B. Let's go on to question number 31. Some of the properties of two species NO3 negative and H3O positive are described below. Which one of them is correct? बेटा ऐप डाउनलोड कर लो. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में नीट वाले कोर्स में आपके साथ कर रही हूँ. 1500 का आपका कोर्स है फॉर 4 months. आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो 500 रुपीज पर मंथ. सो उसमें वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थ्योरी, नोट्स भी आपको उसमें मिल रहे हैं. सो जस्ट गो एंड गेट इट. ओके, some of the properties of two species NO3 negative and H3O positive are described below. Which one of them is correct? Dissimilar in hybridization for the central atom with different structures. Isostructure with same hybridization. So NO3 negative and H3O positive. Hybridization calculate करके देख लेते हैं इसकी. NO3 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी बच्चे? H is equal to 7 plus वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 plus 1 is 6 sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है इसकी. और H3O पॉजिटिव की हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं. तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में कितने हो गए? 6 6 plus 3 9 minus 1 is 8 sp3 hybridization. तो हाइब्रिडाइजेशन तो डिसिमिलर है, तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट ही होगा, है कि नहीं? सो करेक्ट ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी E. A is going to be the correct option. ठीक है, बन गई बात. क्वेश्चन नंबर 32 गाइज. What is the dominant intermolecular force or bond that must be overcome in converting CH3OH to a liquid? CH3OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, so उसको ओवरकम करना पड़ेगा. डायरेक्ट क्वेश्चन है. D is the correct option. According to the molecular orbital theory, which of the list ranks the nitrogen species in terms of increasing bond order? सिंपल हो गया ना तो ये आपके लिए. N2 2 नेगेटिव कौन सा इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 14 plus 2 16. N2 negative 14 plus 1 15 and N2 is 14. So इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3. इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.0. इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर. सो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर N2 नेगेटिव का, N2 2 नेगेटिव, फिर N2 नेगेटिव, फिर N2. करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज A. अब ये तो आप चुटकी में कर सकते हो, हलवा क्वेश्चंस लग रहे होंगे आपको बॉन्ड ऑर्डर वाले, है ना? In which of the following molecules ions BF3, NO2 negative, NH2 negative and H2O the central atom is sp2 hybridized? कर सकते हैं. BF3 है sp2 hybridized, ये तो हमें शॉर्ट पता है.
H2O है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब बचा NO2 और NH2 नेगेटिव। सो कैलकुलेट कर लेते हैं। BF3 के साथ वापस ऑप्शन ही एक है, चलो करने की जरूरत ही नहीं थी इसको। क्वेश्चन नंबर 35, 4 डायटोमिक स्पीशीज। ऑप्शंस भी कभी कभी देख लिया करो, कई बार ऑप्शंस में आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। 4 diatomic species are listed below in different sequence. Which of these present the correct order of the increasing bond order? Okay, फिर से देख लो। C2 2 नेगेटिव दिया आपको 12 and 2 is 14. बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। अब टिप्स पे हो जाना चाहिए। He2 पॉजिटिव, इसका बॉन्ड ऑर्डर हमने फाइंड कर लिया था, अभी देखा था हमने 0.5 है। सो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर He2 पॉजिटिव का ही होगा। ये रेपिटेशन क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी बी। Question number 36. The correct order of increasing bond angles in the following triatomic species. Correct order of increasing bond angles. Bond angles भी आपके लोन पेयर के बेसिस पे हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप बॉन्ड एंगल्स फाइंड करते हो तो इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स हमने देखने, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, दिस हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये नेगेटिव हो गया। NO2 नेगेटिव, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 115। ओके, उसी तरह से आपके पास NO2 हैज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब एक सिंगलेट होता है ना इसके ऊपर, तभी वो N2O4 बनाता है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका जो बॉन्ड एंगल है 132। फिर उसके बाद आपको तीसरी स्पीशीज क्या दी हुई है, NO2 पॉजिटिव। दिस इंटायर टेबल हैज बीन गिवन इन योर NCERT 180 डिग्री। सो सबसे ज्यादा NO2 पॉजिटिव में है। Correct option over here is going to be D. Okay. Next question. In which of the following pairs the two species are isostructure? Same hybridization. ठीक है। So calculate करके hybridization अगर आप देखोगे तो यहाँ पे correct option आपका C आएगा। We've done a lot of questions like this, so I'm sure you'll be able to do it. The correct order of CO bond length among CO, CO3, 2 negative and CO2. Okay, so यहाँ पे आपके पास CO में जो बॉन्ड लेंथ होगी, इसमें बॉन्ड ऑर्डर ही कैलकुलेट करके आप फाइंड कर सकते हो। CO हो गया आपके पास 8 प्लस 6 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। CO3 2 नेगेटिव, दिस इज कार्बन में कितने हैं, ओ ये तो एक्सीड कर जाएगा हमारा, चलो उसको छोड़ दो। कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना आता है, ये भी एक्सीड कर रहा है हमारे उस सिस्टम से। सो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड माने जो सबसे छोटा बॉन्ड होगा दैट शुड बी दिस, बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी इसमें होनी चाहिए। तो आपके पास फिर क्या बच गया, आपके पास बच गया CO3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव एंड CO2। CO2 में दोनों डबल बॉन्ड्स होते हैं ना, सो और CO3 2 नेगेटिव अगर आप देखो तो उसमें आपके पास सबसे ज्यादा होना चाहिए बिकॉज देयर इज वन डबल बॉन्ड। सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी CO, CO2 and CO3 2 negative. C is the correct option. Question number 39. Which of the following is not a correct statement? Multiple bonds are always shorter than corresponding single bonds. Correct. The electron deficient molecules can act as Lewis acids. Correct. The canonical structures have no real existence. Correct. Every AB5 molecule does in fact have square pyramid structure. नहीं, जरूरी नहीं है, लोन पेयर के ऊपर डिपेंड करेगा ये। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ये डी ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। Which of the following have linear shape? किसमें लीनियर शेप है? ओजोन की तो बेंट है, सॉरी एंगुलर है, SO2 की भी एंगुलर है। तो अब आपके पास इसमें आपका जो आना चाहिए बॉन्ड एंगल वो 180 डिग्रीज आना चाहिए।
तो उसके बेसिस पे आप इसको कर सकते हो। एंगुलर एंगुलर NO2 पॉजिटिव हमने अभी देखा था, इसकी लीनियर शेप होती है। करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी डी। क्वेश्चन नंबर 41, which of the following is not isostructural with SiCl4? SiCl4 has an hybridization of sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी sp3 है। HCl4 की हाइब्रिडाइजेशन जो है that is not sp3, that is sp3d, SF4 की तरह। So B is the correct option. 42, which of the following molecules have trigonal planar geometry? BF3. sp2 hybridization जिसकी होगी उसकी trigonal planar geometry है, तो BF3. The correct order in which the OO bond length increases in the following. Okay, so let's see. यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो bond order OO, ये भी आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओजोन में अगर हम देखते हैं तो इसका ऑप्शन आना चाहिए डी, O2 and then it is going to be ozone and then it is going to be H2O2. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, the surface tension of which of the following liquid is maximum? जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, तो मतलब जिसमें हमारे पास होगा क्या होना चाहिए उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, सो यहाँ पे वाटर में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, देयरफॉर उसकी सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा है और वो स्फेरिकल की तरह बिहेव करता है। अमंग द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन गाइस, लेट्स हिट इट। अमंग द फॉलोइंग the pair in which two species are not isostructural, तो isostructural वाला तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। SiF4 and SF4, इसको आपने जरूर कर लेना है, इसको छोड़ना नहीं भैया। वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोस्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंट, बॉन्ड ऑर्डर इंपॉर्टेंट, हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इंपॉर्टेंट, BSEPR थ्योरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के। ठीक है, सो आई होप वी हैड अ वंडरफुल सेशन, क्वेश्चन सेशन। नेक्स्ट विल बी कमिंग सून, स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग अगला करने वाले 5.1। टिल दैट टाइम इसको आप रिवाइज करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और ऐप को डाउनलोड करो। सायोनारा, I shall see you in my next class. Bye bye. Till that time, take care.